लखनऊ के लक्ष्मण टीला मस्जिद पर बवाल, मुसलमानों को कोर्ट से झटका, हिंदुओं को बड़ी राहत। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मंदिर मस्जिद विवाद देश में एक ऐसा मुद्दा है जो हर रोज एक नए रूप में सामने आता है। 5-6 मुख्य विवादों को छोड़ दे तो कई ऐसे अनगिनत विवाद और भी हैं जो मंदिर मस्जिद से जुड़े हैं। इन विवादों में मुख्यतः दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष हिंदुओं की बात रखता है तो दूसरा मुसलमानों की। ज्यादातर मामलों में मुसलमानों का पक्ष रखने वाला वक्फ बोर्ड होता है जो कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करता है। अयोध्या, काशी, मथुरा के जुड़े विवादों के बारे में हम सब जानते हैं और किस प्रकार से कोर्ट ने इन विवादों को लेकर वक्फ बोर्ड को लताड़ लगाई है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। फिर भी वक्फ बोर्ड अपनी जिद को नहीं छोड़ता और लगातार नए मुद्दों पर अपनी टांग अड़ाता है। हाल ही में एक और नए विवाद ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। विवाद यूपी की राजधानी लखनऊ से जुड़ा है, जहां लक्ष्मण टीला एवं टीले वाली मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित लक्ष्मण टीला एवं टीले वाली मस्जिद के विवाद में नया मोड़ आ गया है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि वहां की भूमि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। लखनऊ जनपद न्यायालय के सिविल जज जूनियर डिवीजन ने सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता निपेंद्र पांडे का कहना है कि न्यायालय ने इस बात को माना है कि यह एक सिविल विवाद है और सर्वे कमीशन की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। बता दें कि इस वर्ष 2018 में लक्ष्मण टीले के पास नगर निगम के पार्क में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने के प्रस्ताव का मस्जिद के मौलाना ने विरोध किया था, जबकि लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव नगर निगम की कार्यकारिणी से पास किया गया था। इस मामले में उस समय वसीम रिजवी ने खुलासा किया था कि मूर्ति लगाए जाने का विरोध करने वाले मौलाना और शाही इमाम ने खुद ही गलत तरीके से मस्जिद में निर्माण करवाया था। इस मामले में वो लोग अभियुक्त भी रह चुके हैं। इसका खुलासा सूचना अधिकार के अंतर्गत मांगे गए एक पत्र के जवाब में पहले ही हो चुका है। लखनऊ के निवासी अजय वाजपेयी ने 27 सितंबर 2017 को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को सूचना के आधार के अंतर्गत पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी थी कि टीले वाली मस्जिद में निर्माण कराया गया, जबकि इमाम बाड़े के 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कराने पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रोक लगा रखी है। इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई, उक्त पत्र का जवाब देते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यह बताया गया था कि इमाम बाड़े के 100 मीटर के क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद वहां पर निर्माण कराया गया। इस पर ASI ने संबंधित लोगों के खिलाफ 9 अगस्त 2016 को अवैध निर्माण कराने के आरोप में FIR दर्ज कराया था और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी की थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने पत्र के तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि कारण बताओ नोटिस और FIR की कार्रवाई की गई थी। उन लोगों की तरफ से कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया था। इसके बाद विभाग ने अपने नई दिल्ली मुख्यालय को इस संबंधकृत कार्रवाई से अवगत कराया और साथ में यह भी अनुरोध किया कि जो भी निर्माण बगैर अनुमति के कराया गया है उसे ध्वस्त करा दिया जाए। सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के पत्र का हवाला देते हुए वसीम रिजवी ने बताया था कि मस्जिद के शाही इमाम और उनके वालिद, जिनका अब देहांत हो चुका है, इन दोनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। ये लोग अवैध निर्माण के अभियुक्त भी रह चुके हैं। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जिसको लेकर वक्फ बोर्ड को कोर्ट से झटका लगा है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दिया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में याचिकाओं की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद याचिकाओं की पोषणीयता पर अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया है। इस मामले में फैसला जुलाई महीने में आने की संभावना है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से बात संख्या 9 और 16 में बहस पूरी हो गई है। अभी सिर्फ याचिकाओं की पोषणीयता के बिंदु पर ही जजमेंट रिजर्व हुआ है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर ईदगाह कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत आपत्ति जताई थी। ईदगाह कमेटी की तरफ से याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की अपील की गई। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि विवादित संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए इस विवाद का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हो सकता है। मुस्लिम पक्ष की यह भी दलील है कि मामला मियाद अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट से भी बाधित है।
हिंदू पक्ष का कहना है कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना, उसकी प्रकृति बदलना और उसे बिना स्वामित्व के वक्फ संपत्ति के रूप में परिवर्तित करना वक्फ की प्रकृति रही है। इस तरह की प्रथा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में वक्फ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है। हिंदू पक्ष की दलील है कि विवादित स्थल पर जबरन कब्जा करने के बाद नमाज अदा करना शुरू किया गया। इस तरह से जमीन का चरित्र नहीं बदला जा सकता। दलील दी गई है कि विचाराधीन संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है, इसलिए अदालत को ही इस मामले में सुनवाई का अधिकार है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में विवादित परिसर को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है और वहां पूजा पाठ की इजाजत दिए जाने की मांग भी की गई है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को जिला अदालत के बजाय सीधे तौर पर सुन रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। ज्यादातर अर्जियों में विवादित स्थल हिंदुओं को दिए जाने की मांग की गई है, जो कि कहीं ना कहीं जायज नजर आती है। बता दें कि ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई मुद्दे हैं जो अब भी कोर्ट में लंबित हैं और जिन पर सुनवाई चल रही है। चलिए अब आपको कुछ और ऐसे ही मुद्दों से रूबरू कराते हैं। जानकारी के अनुसार भारत में कम से कम 5 धार्मिक स्थल हिंदू समूहों के दावों के अधीन हैं। हाल ही में ASI सर्वे की रिपोर्ट में जाहिर हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद भी कभी मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वहां इसके अवशेष और कई मूर्तियां मिली हैं। ये लंबे समय से माना जाता रहा है कि इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। इसका विवाद 1991 में शुरू हुआ, जब हिंदू समूहों ने कानूनी याचिकाएं दायर की और दावा किया कि मस्जिद एक ध्वस्त हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। इसके अलावा बदायूं की शाही इमाम मस्जिद भी इसमें शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार ये 800 साल पुरानी ढांचा है, जिसे मुस्लिम बादशाह शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1223 में बनवाई थी। इसमें तब से लगातार ही नमाज अदा की जा रही है। इसका मामला भी अब कोर्ट में चल रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी कहती है कि यह मस्जिद अवैध संरचना है। इसे 10वीं सदी में भगवान शिव के मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया था। याचिका में दावा किया गया है कि इस जगह के असली मालिक हिंदू हैं, लिहाजा उन्हें यहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए। मध्य प्रदेश का धार भोजशाला परिसर भी फिलहाल ASI के अधीन है। ये 11वीं सदी में बना एक स्मारक है। इसके बारे में हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर था। मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद के नाम से जानते हैं। हालांकि वर्ष 2003 में ASI ने यह व्यवस्था की थी कि हिंदू यहाँ पर मंगलवार को पूजा कर सके, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को। इसका मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। हिंदू संगठन इसका नाम भी बदलकर सरस्वती सदन करना चाहते हैं। इसके अलावा वाराणसी की ही धरारा मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की आधिकारिक साइट कहती है कि ये वास्तुकला हिंदू मुगल शैली का एक उदाहरण है। इस स्मारक को स्थानीय तौर पर मधुदाश का धरारा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 12वीं शताब्दी के विष्णु के एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर, जिसे विष्णु माधव के नाम से जाना जाता है, की जगह पर किया गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1673 में इसे ध्वस्त कर दिया था और ऊपरी हिस्से को मस्जिद में तब्दील कर दी थी। TRT के एक लेख में यह भी कहा गया है कि भारत में हिंदू संगठनों का दावा है कि मुस्लिम शासन में 60,000 से ज्यादा मंदिरों को विध्वंस किया गया था। हालांकि इस दावे से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर सैयद अली नदीम दावा को खारिज करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में बाबरी मस्जिद के बाद मथुरा ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर जहां जोर शोर से दावा करके अदालतों की शरण ली गई, लेकिन इसके अलावा जिन जगहों को लेकर विवाद दमदार तरीके से उभरे और उस पर दावे हुए, उसमें दिल्ली की कुतुब मीनार, धार की भोजशाला परिसर, लखनऊ की तीली वाली मस्जिद और अजमेर की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद शामिल है। बता दें कि अयोध्या का राम मंदिर भी ऐसे ही विवादों का हिस्सा रहा है, जिसका अब निपटारा हो चुका है, जिसके बाद से ही हिंदुओं में उम्मीद की एक नई लौ जली है और अब लगातार ऐसे मुद्दे को उठाया जा रहा है और मंदिरों को वापस पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।